जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, हरिओम सीताराम। ओम गम गम गणपते नमो ओम नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो दोस्तों, भाइयों, सनातनियों, हिंदुओं और भक्तजनों भगवान के, आज का मुद्दा है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो बापू ईश्वर हैं और तो बापू बताए भी हैं कि सभी ईश्वर हैं। तो बापू ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष हैं। हम लोगों को, साधकों को भी विशेष तरह से हम थोड़ा सा ये संदेश देना चाहेंगे कि बापू की जो है शक्तियाँ अनंत हैं और बापू के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सच है। तो समय समय पर ब्रह्म अपने हिसाब से मतलब अपनी व्यवस्था को बदलते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा भी समाज में जो देखने में, संसार में जो लगता है कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, ये भी देखने में आता है। तो गुरु के रूप में होते हैं, हर ढंग से प्रैक्टिकल करके देते हैं, दिखाते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो हम साधकों से ये कहना चाहेंगे कि भाइयों, यह समझिए कि बापू ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं। ज़्यादा बीमार करके बापू परेशान हैं, बापू ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब एक साधारण, एक ब्रह्म को साधारण की मतलब मनुष्य के तरह अगर हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा आपका भूल है। और इसका मतलब कि हमको मतलब बापू के सत्संग सही से सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो बापू की ये जो अभी जेल में रहना, बीमारी की स्थिति, इसका बहुत सारा कारण है और इसमें गुरुदेव का भी कुछ अपना सहयोग होता है, देश और संस्कृति की बातों को समझने के लिए, करने के लिए, कराने के लिए, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। लेकिन ये सब करते हुए हमको निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए, हमको कार्य करना चाहिए और गुरुदेव का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो, सुरक्षा हो, इस बात की ध्यान देना चाहिए। लेकिन समझ के देना चाहिए कि हम उसमें क्या कर सकें। तो हमको यह गुरुदेव एक प्रकार से कार्य करने का सुअवसर दिए हैं, प्रदान किए हैं। जैसे सीता माता यानी रामचंद्र जी वनवास गए तो इसमें कुछ रहस्य था, राक्षसों का विनाश। सीता मैया गई अगर लंका, इसमें भी कुछ रहस्य था, राक्षसों का विनाश। ऐसा नहीं कि सीता मैया मतलब बहुत बड़ा कमज़ोर थी, रामचंद्र जी कमज़ोर थे, घर से भगाए गए थे, ऐसी तो बात थी नहीं। लेकिन उनको वहाँ जाने में कुछ न कुछ ऐसा था कि वहाँ जाने में, उस समय वहाँ जाना ही चाहिए था, आज जाना था और वहाँ जाने से बहुत लोगों का कल्याण हुआ। तमाम ऐसे बापू जी जब अभी जेल में गए हैं तो यहाँ भी बहुत लोगों का कल्याण हुआ होगा, हो रहा होगा। लेकिन हमें पुरुषार्थ करने के लिए, देखो बापू जब व्यासपीठ पर बैठे रहते हैं तो बापू तो स्वयं में मतलब सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। उस समय हम लोग बच्चों की भांति जो आज्ञा आ रही वो कर रहे हैं। अब जो है स्वयं में सुलझे हुए विवेक ज्ञान का परिचय देने का बापू एक अवसर प्रदान किए हैं कि आप अपनी बुद्धि और विवेक को प्रखर करके बापू की सारी सेवाओं को पूरे विश्व तक लहराएं और तब जा कर के बापू प्रसन्न होंगे। जब बापू की सेवाएं, जो सिद्धांत हैं, वो पूरे विश्व तक जब पहुंचेगा, जन जन तक पहुंचेगा और उसको सुरक्षा राजनीतिक ढंग से जब हम कर पाएंगे, उसकी व्यवस्था हम राजनीतिक ढंग से कर पाएंगे, तब जा कर के बापू प्रसन्न होंगे। और जब बापू प्रसन्न होंगे तो वो जरूर वो अपना भी संकल्प करेंगे और हम लोगों का पुरुषार्थ होगा तो बापू जल्द से जल्द बाहर आएंगे। बजरंगबली जी गए लंका में, यह प्रसंग इसलिए कह रहा हूँ कि माता जी को बजरंगबली बोले कि आप माता जी, आप मेरे पेट पे बैठ जाओ, हम अभी तुरंत जो है थोड़ी ही क्षण मात्र में आपको भगवान के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन माता जी ने इनकार किया
अगर उनको आने इतना ही जरूरी होता, इतना ही वो दुखी होती, तो उनको तो बजरंगबली का तुरंत जो है शॉर्टकट रास्ता मिला था, सीधा पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन ये रामचंद्र जी ये तो कह करके भेजे नहीं थे, और सीता मैया को तो वहां इतने जल्दी जाना नहीं था। क्यों? कि जब तक रावण मरता नहीं, उसके कुल का विनाश नहीं हो, तब तक सीता माता कैसे लंका को छोड़ सकती थी। तो ऐसे बापू जी जो जेल गए हैं, ते जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका जब तक विनाश नहीं हो जाएगा, विनाश नहीं हम सभी साधक मिलकर के कर देते, तब तक बापू कैसे आएंगे। तो जो अभी बापू बापू करके, बापू की केवल साधारण मनुष्य समझ करके जो कार्य कर रहे हैं लोग, हमको लगता है कि उतनी कुशलता से वो नहीं कर पा रहे हैं। बापू बापू आप करिए, गुरुजी करिए, सब कुछ करना है, माला करना है, जप करना है, ध्यान करना है, साधना करना है। लेकिन यह राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो कैसे उनको धराशायी कर पाएंगे और अपना बापू का साम्राज्य कैसे ला पाएंगे। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक गुरुदेव प्रसन्न नहीं होंगे। यह करने के बाद हमारे में से, हमारे गुरु भाइयों में से एक भी कोई मुख्यमंत्री केवल गुजरात का बन जाए तो 1 मिनट के अंदर बापू बाहर। हमारे गुरु भाइयों में से कोई एक भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए तो बापू मतलब बाहर। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कार्य जब हम करें तो इस बात को समझना चाहिए कि बापू मेरे साथ हैं, बापू पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण ईश्वर हैं। उनकी शक्तियाँ, बापू की शरीर जेल में हो सकती है, लेकिन उनकी शक्तियाँ जेल में थोड़ी हैं। उनकी शक्तियाँ हमारे साथ, आपके साथ, सभी के साथ काम कर रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको कार्य करना चाहिए, हम सभी साधकों को करना चाहिए, सभी भक्तों को करना चाहिए। जैसे सीता माता लंका में थी, बजरंगबली गए, आग लगाए, तो वो ये सोच के गए कि माता जी मेरी अग्नि में है, मेरा क्या हो सकता है। ऐसे हमको यह सोच करके यह कार्य करना चाहिए, सभी साधकों और भक्तों को यह सोच के कार्य करना चाहिए कि जब हमारे गुरुजी हमारे ब्रह्म हैं, पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड में व्याप रहे हैं, तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हमें कोई भी कदम अच्छे ढंग से सोच विचार करके सिद्धांत के तहत उठाना चाहिए और करना चाहिए, जिसमें गुरुदेव का पूर्ण भला हो। इन्हीं की छोटी छोटी बातों को लेकर के हम चलते हैं कि बापूजी बीमार हैं, बापूजी बीमार हैं, बापूजी दवाई खा लो। जैसे आप दवाई खाते हो और संसार के दुखी लोग दवाई खाते हो, ऐसे सोचते हैं कि बापू बीमार हैं। तो ऐसी बात नहीं है। बापूजी पहले भी बोले हैं कि बापूजी मतलब कभी नागालैंड गए तो कहा गया कि बापू काले हो गए, कहीं अफ्रीका गए तो बापू काले हो गए, वहाँ गए कि दूसरी जगह कहीं कश्मीर गए तो बापू गोरे हो गए, या फलाना जगह गए तो बापू मोटे हो गए। तो बापू ने कई बार कहा न बापू मोटे होते हैं, न पतले होते हैं, न गोरे होते हैं, न काले होते हैं। जो बापू हैं उन बापू को तुम लोग देखो तो बापू समझ में आएंगे। तो बापू ने अपने स्वरूप का भी ज्ञान दिया है। उस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो बहुत सफलता मिलेगी। हम तो करते हैं भैया, और बिल्कुल निर्भय होकर के गुरुदेव का कार्य पूरे विश्व में सहलतापूर्वक कर रहे हैं। तो खैर यही हमारा कहना था। बापू पूर्ण ब्रह्म है, तो पूर्ण ब्रह्म की स्थिति भी हम लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, और हमारे मतलब सेवा में भी होनी चाहिए कि हम उस ढंग की सेवा पूर्ण ब्रह्म की तरह जिम्मेदारी के साथ कर पा रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। और मेरा मोबाइल नंबर है 9651939344। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।